सर, सिद्धार्थ साहब आपसे मिलने आए हैं। सिद्धार्थ ने कजरी को देख लिया तो? की मौसी की जूती, खाना खाने क्यों नहीं दे रहे हो? कि सब खाना क्या मक्खियों के लिए सजा के रखा है? भूख लगी है मुझे, तब से खाने नहीं खाने दे रहे। अंदर जाओ। जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता ना, इस कुर्सी से मैं हिलूंगी नहीं। To be honest with you, आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हम लोग हैंडल कर लेते। ए यार, तुम बच्चे हो भी इन सब चीज में। हम सब साथ होंगे तो तुम्हारे काम बनेंगे, खराब थोड़ी ना होंगे। चलो अंदर जाओ, मतलब अंदर जाओ कजरी। देखो बेटा पुलिस, किसी को बिना खाना खत्म किए ऐसे उठाना भूखे पेट पाप होता है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चल अप्पू। आपको कहा जाएगा? बेटा पुलिस! जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत आना। इतना बड़ा घोचू है ये आदमी, बात बात में हमें जानवर समझकर इस चिड़ियाघर में बंद कर देता है। तो ऐसे कैसे रिजाइन कर सकता है आकाश? लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोजेक्ट पूरा किए बिना तू कंपनी से अगर रिजाइन करता है तो मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा। दे दूंगा। बहकी बहकी बातें मत कर आकाश। 100-200 रुपए की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की बात। दे दूंगा, एक एक पाई चुका दूंगा। पर तेरे खानदान के साथ कभी काम नहीं करूंगा मैं। क्या समझाइए इसे, पागल हो गए। आकाश, एक बार हमारी बात ठंडे दिमाग से सुन। देखो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और सिर्फ तुम ही इसी को हैंडल कर सकते हो। देखो, तुम्हें रिजाइन करना है करो, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। मान जा यार प्लीज। और वैसे भी तू इतने सारे पैसे लाएगा कहां से? प्लीज यार, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कर। मेरी बहन का दिल तोड़ते हुए तुझे एक ज्ञान की बातें याद नहीं आई? तू रख सकता है तो रख दोनों लाइफ्स को अलग, पर मैं नहीं रखूंगा। आकाश यार, तूने और तेरी मां ने जो जिल्लत मेरी बहन को तोहफे में दी है, उसे कभी भूल नहीं सकता मैं। ऐसा नहीं है यार आकाश, एक बार मेरी बात तो क्या सुनूं? क्या बोलना चाहता है तू? यही ना कि अपनी बहन की खुशियों को चूल्हे की आग में झोंक के मैं ऐसे बर्ताव करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आकाश, एक बार मेरी बात तो सुन ले। बस, जो सुनना था सुन चुका हूं, अब और कुछ सुनने को बचा नहीं है। Just leave my house. I said, just leave.
जरूरी बात तो रह ही गई थी यार। बोल। ये शादी में हुए खर्चे की लिस्ट है, लड़की वाले देते हैं ना, तो इसलिए ये भी क्लियर करा देना। तुम चाहो तो कैश दे दो या मेरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है? हो जाएगा। काफी समझदार हो जो रुपए पैसों की वैल्यू करते हो, बट ये खानदान, इनको सिर्फ पैसों की भाषा समझ आती है और कुछ नहीं। लोगों के इमोशंस फीलिंग्स की तो इनको कदर ही नहीं है यार। सच बोलूं, मैं भी तुम्हारी तरह इस खानदान में एक आउटसाइडर हूँ। बुरा तो मुझे भी लगता है यार, एक नंबर के गलीच लोग हैं सारे के सारे। और इस कमंडी खानदान को किसी की पड़ी ही नहीं है। और मेरा छोटा साला सिद्धार्थ एक नंबर का लल्लू लाल निकला यार। सॉरी सुनना ले, लल्लू लाल निकला एक नंबर का। और तुम्हें क्या ही बोलूं भाई, अकल तो इसकी घास चढ़ने गई है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम इसके बारे में सिड के बारे में एक और शब्द बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। निकल जा मेरे घर से। और हाँ, जाके अपनी गायत्री जी से बोल देना, उनकी एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा मैं। क्या हुआ? बाहर आ जाए या अभी आप और बड़ा सा ताला लगाकर हमें फिर से पिंजरे में कैद करने वाली हैं? खाना तो मिल नहीं रहा, भूखे ही मार दो। जुबान कम चलाओ और पैर तेज चलाओ। नाश्ता लगा दिया है, जाओ भागो। नाश्ता लगा दिया, चल 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 चल। चलो चलो दोनों जाने बैठ के अच्छे से खा लो, ठीक है? जल्दी ठोस ले, इनका ना कोई भरोसा नहीं, फिर से मुंह से निवाला छीन लेंगे। खा ले। ये क्या? वो काकी जी, क्या हुआ ना, गलती से अन्न का अनादर हो गया। ले लो। बेटा कोई बात नहीं, होता है, कोई बात। अरे अपू बेटा, कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोल देना। हाँ जाओ जाओ, तुम भी खाओ, जाओ। हाँ? खाओगे? हाय अम्मा, इतना गुस्सा। किसी दिन ये नकचड़ा आदमी ना कढ़ाई में रखे पॉपकॉर्न की तरह पट 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 फूट जाएगा। ये तो पता था कि वो बदतमीज है, लेकिन इतना बदतमीज है कि घर आए मेहमान पे हाथ उठा दिया उसने। अरे मेरी गलती क्या थी? और नहीं तो क्या, ये गलत किया आकाश ने, बहुत गलत। मेरा दोस्त है आकाश, अच्छी तरह जानता हूं उसे। बिना किसी कारण के वो किसी पे हाथ नहीं उठाता। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरी गलती थी? क्या बोल रही है ये क्या कह रहे हो सेठ? कुछ सोच समझ के बोलो। तू अब भी उस आकाश की तरफदारी कर रहा है सिद्धार्थ, जिसकी दोस्ती की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। ऐसे इंसान पे अच्छाई ढूंढ रहे हो तुम? कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।